शहर के बीचों बीच बना होटल रॉयल क्राउन बाहर से जितना शानदार दिखता था, अंदर से उतना ही डरावना था। लोग कहते थे कि इस होटल का कमरा नंबर 13 पिछले 20 सालों से बंद है। जो भी उसमें एक रात रुकता, अगली सुबह या तो पागल मिलता या कभी मिलता ही नहीं। होटल वाले हमेशा कहते वो कमरा खराब है, लेकिन शहर में सब जानते थे वो कमरा खराब नहीं, शापित था। आरव एक यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियो बनाता था। उसे जब इस होटल की कहानी पता चली तो उसने फैसला किया कि वो सच दुनिया के सामने लाएगा। कैमरा लेकर वो होटल पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने उसका नाम सुनते ही चेहरा पीला कर लिया। बेटा, वीडियो कहीं और बना लो, यहां नहीं। आरव हंसा। बस एक रात की बात है अंकल। मैनेजर ने कांपते हाथों से पुरानी चाबी दी। अगर रात को कोई दरवाजा खटखटाए, मत खोलना। कमरा नंबर 13 तीसरी मंजिल के आखिरी कोने में लंबा अंधेरा गलियारा था। बीच बीच में लाइट्स टिमटिमा रही थीं। आखिर में एक जंग लगा दरवाजा था। 13 दरवाजे पर पुराने खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। आरव ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, आज हम रुकने वाले हैं भारत के सबसे हॉन्टेड कमरे में। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा आई। कमरे में एक पुराना बिस्तर, टूटा आईना, अलमारी और दीवार पर घड़ी थी जो बंद थी, लेकिन उसकी सुइयां 3:13 पर अटकी थी। रात 11 बजे तक सब सामान्य था। आरव लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लर होने लगी। जब स्क्रीन साफ हुई, पीछे बिस्तर पर कोई बैठा था। आरव ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर कैमरे में देखा, अब वो चीज खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा, काली आंखें। आरव का गला सूख गया। अचानक कैमरा बंद हो गया। रहस्य गहराता है। रात 12:13 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आरव डर गया, लेकिन हिम्मत करके पूछा, कौन? बाहर से धीमी आवाज आई, मैं कमरा 13 का पहला मेहमान। आरव पीछे हट गया। उसे मैनेजर की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। लेकिन जिज्ञासा जीत गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पड़ी थी। उसमें एक आदमी इसी कमरे में खड़ा था और उसके पीछे वही औरत। फोटो के नीचे लिखा था 1979। आरव नीचे रिसेप्शन भागा। मैनेजर घबराया हुआ बैठा था। उसने बताया, 1979 में इस कमरे में एक महिला अपने पति के साथ रुकी थी। पति ने लालच में उसे मारकर लाश दीवार में छिपा दी। उस रात के बाद पति गायब हो गया। तब से जो भी कमरे में रुकता है, वो औरत अपने कातिल को ढूंढती है। आरव बोला, लेकिन मैं तो उसका पति नहीं हूं। मैनेजर कांपते हुए बोला, हर बार वो अपने कातिल का चेहरा नए इंसान में देखती है। अचानक होटल की सारी लाइट चली गई। ऊपर तीसरी मंजिल से चीख सुनाई दी। आरव भागकर कमरे में पहुंचा। दीवार टूट चुकी थी। अंदर से एक सड़ा हुआ कंकाल निकला हुआ था। कमरे की घड़ी अब चल रही थी। आईने में आरव ने खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं था। वो उसी औरत के पति जैसा दिख रहा था। पीछे से ठंडी आवाज आई। आरव मुड़ा। वही औरत सामने खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। भयानक अंत। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा खोला। कमरा खाली था। बस कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में आरव चीख रहा था और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलकर उस पुराने आदमी जैसा हो रहा था। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। उस दिन से होटल वालों ने कमरा नंबर 13 फिर बंद कर दिया। लेकिन आज भी रात 3:13 बजे उस कमरे से दस्तक की आवाज आती है, ठक ठक ठक, और कोई फुसफुसाता है, दरवाजा खोलो। अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।